एक बाग में जहाँ एक शख्स का ऊँट दीवाना हो गया था और वो हुजूर को बुला के ले गए। ऊँट दीवाना हो जाए तो सख्त नुकसानदेह होता है। तो सहाबा कहते हैं कि हुजूर जब दाखिल हुए तो हम डरे कहीं हुजूर को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो हुजूर को देख के दौड़ता हुआ आया। लेकिन जो ही वो करीब आया तो मंजर अजीब था। उसने अपनी पेशानी हुजूर के कदमों में रख दी और सजदारेज हो गया। जब ऊँट की इस मोहब्बत को हमने देखा तो बरजस्ता कहा कि नहनु अहक्कु अन नस्जुदा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हमारा भी जी चाहता है कि हम आपको सजदा करें। तो जब आका करीम अलैहि सलातो ने सहाबा के इस मुतालबे को सुना तो फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा रवा होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करे। तो अल्लाह के अलावा शरीयत में सजदा किसी को रवा नहीं। सजदा तअब्बुदी जो इबादत की नीयत से किया जाता है वो तो किसी को भी जायज़ नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, किसी शरीयत में भी नहीं हुआ, क्योंकि शिरक की कभी भी इजाज़त नहीं हुई। लेकिन जो सजदा ताज़ीमी है वो पिछली शरीयतों में जायज़ था, लेकिन इस उम्मत के अंदर उसके भी रोक दिया गया था कि इसका रास्ता ही बंद कर दिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से इस्तिआनत तलब करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इबादत किसे कहते हैं? अक्सा गायत तज़ल्लुल वल खुज़ू, इंतहाई दर्जे की आजिज़ी और इनकिसारी इबादत है। और इबादत का जो नुक्ता कमाल है वो सजदा है। सजदे से बढ़कर इबादत का कोई रूप नहीं हो सकता और बंदे को सबसे ज्यादा कुर्बत रब की सजदे में ही नसीब होती है। तो हमारी बातें अल्लाह के लिए हैं, इसलिए बंदा उसके हुजूर खड़े होकर के अर्ज़ गुज़ार होता है कि मालिक मेरा सर तेरे हुजूर झुके।